चलिए जानते हैं जीसस क्राइस्ट और सेंटा कौन है और जानते हैं क्रिसमस ट्री को कब से और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस यानी कि जीसस यीशु का जन्मदिन, जिसकी खुशी में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। क्रिसमस का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल सेंटा क्लॉज का ही आता है। वैसे आज के समय में सेंटा के बिना यह पर्व अधूरा है। वैसे क्या आप जानते हैं सेंटा कौन है और कौन है जो यीशु के जन्मदिन पर बच्चों और जरूरतमंदों को गिफ्ट बांटते हैं? आपके मन में कोई और विचार है? उससे पहले मैं ये बता दूं, सेंटा खुद जीसस नहीं है, क्योंकि पूरी बाइबल में सेंटा के बारे में कोई जिक्र नहीं की गई है। अगर जीसस सेंटा होते तो इस बात का जिक्र बाइबल में कहीं ना कहीं जरूर होता। वहीं क्रिसमस का त्यौहार जीसस के मरने के कई साल बाद से शुरुआत हुआ। जीसस के चाहने वाले जीसस के जन्मदिन यानी क्रिसमस को उनके जीते जी नहीं मनाते थे। तो आप अभी तक यह जान चुके हैं जीसस और सेंटा दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो फिर सेंटा कौन थे और वो जीसस के बर्थडे पर गिफ्ट और चॉकलेट बच्चों में क्यों बांटते थे? चलिए जानते हैं। सेंटा को लेकर जो सबसे पहली कहानी बताई जाती है वो है सेंट निकलस की। इनका जन्म जीसस की मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। सेंट निकलस का माता पिता का देहांत एक हादसे के दौरान बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा को ही अर्पित कर दिया। वे बचपन से ही काफी चालाक और दयावान थे। वो 5 साल की उम्र में ही बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बड़े होने के बाद गरीबों और बच्चों की मदद में लग गए। यहाँ तक तो समझ आ रही है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो सेंटा को जीसस मानने पर मजबूर कर रही है? दरअसल बात कुछ ऐसी है। सेंट निकलस क्रिसमस के अलावा बाकी सभी दिन गरीब और बच्चों की मदद सामने से आकर करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिसमस के दिन वह लाल और सफेद कपड़े को पहनकर और रात के समय में छुप छुप कर बच्चों तक गिफ्ट पहुंचाया करते थे। इस बात के 2 कारण थे। पहला कारण था वो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को और खास बनाना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी जीसस क्राइस्ट के बहुत बड़े भक्त थे। और दूसरा कारण था वो बच्चों को अचानक गिफ्ट देकर ज्यादा खुश देखना चाहते थे। वैसे सेंटा के बारे में आपको और भी कई कहानियां मिलेगी, लेकिन उन सभी में से सबसे श्रेष्ठ सेंट निकलस की कहानी मानी जाती है। और क्या आप जानते हैं क्रिसमस ट्री को कब से और क्यों क्रिसमस के दिन इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जानते हैं। आज के समय में लगभग हर घर में क्रिसमस ट्री देखने को मिल जाता है। इसका श्रेय जर्मन के मार्टिन लूथर को जाता है। कहा जाता है कि क्रिसमस के संध्या में मार्टिन लूथर किंग बाहर घूम रहे थे और आकाश में चमकते सितारों को देख रहे थे। ये तारे उन सदाबहार पेड़, जिसे आज के समय में आप सभी क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं, उस पेड़ की वजह से मार्टिन लूथर को तारों का नजारा और भी खास लगा और यह दृश्य उन्हें यीशु का जन्म का याद दिलाया। और इस वजह से वह उस पेड़ के एक टहनी को घर ला करके उसे और भी अच्छे से सजाया और तब से यह पेड़ हर साल क्रिसमस में सजावट के साथ इस्तेमाल होने लगा। तो यह थी क्रिसमस से जुड़ी एक छोटी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।